वेलकम टू इंस्टा लीगल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर को जानेंगे, दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फाइल करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम इस वीडियो में आज जानेंगे। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को कैसे करना है, कैसे फाइल होता है, क्या उसके पहले के प्रोसीजर्स हैं। तो आज चलिए हम देख लेते हैं उसको कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की प्रोविजंस आपके कौन कौन से पैर एक्ट्स के अंदर है। सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको प्रावधान देता है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से अपना डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। साथ ही में सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट भी यही कहता है और सेक्शन 10A ऑफ डिवोर्स एक्ट 1869 भी ये प्रावधान देता है फॉर क्रिश्चियंस। सेक्शन 28 फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें कोई भी दो व्यक्तियों की शादी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, तो वो अगर उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई है तो सेक्शन 28 के अंदर म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कब फाइल हो सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि 1 साल के भीतर, आप मैरिज के 1 साल के अंदर इसको नहीं फाइल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, और मिनिमम सेपरेशन भी दिया गया है विच इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसको फाइल करना चाहें तो ये फाइल होगी कहाँ। प्लेस ऑफ फाइलिंग इज वेयर पार्टीज लास्टली रिजाइडेड टुगेदर या वेयर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड। मान लीजिए आपकी शादी गांव में हुई है और आप सिटी में रह रहे हैं, तो सिटी में भी आपकी पिटीशन लग सकती है और विलेज के अंदर भी लग सकती है। या वेयर वाइफ इज रेजिडेंट एज ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जिस दिन आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हैं उस दिन आपकी वाइफ जहां भी रह रही है, मान लीजिए वो अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, वो सिटी अलग है जिस सिटी में आप दोनों साथ रहे हैं, तो उस सिटी के अंदर भी ये पिटीशन आप फैमिली कोर्ट के अंदर दे सकते हैं। चलिए इसके बाद हम ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या 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 करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल अग्रीमेंट। अब इस म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जो डिवोर्स की म्यूचुअल अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में तय होती हैं, उसमें सबसे पहला प्रावधान आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपने उसमें परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए अग्री किया है कि नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना अमाउंट उनको देना पड़ेगा, लेकिन दोनों पार्टीज कितने समय से एक साथ रह रहे हैं, कितना एक दूसरे के ऊपर बर्डन रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं है, उन सब चीजों को देखते हुए फाइनल एलिमनी या मेंटेनेंस ग्रांट के लिए एक दूसरे के साथ सहमति कर सकते हैं। अगर शादी से कोई बच्चा है तो उस बच्चे की कस्टडी, मेंटेनेंस, उसका खर्चा, भरण पोषण सब इसके अग्रीमेंट के अंदर आपने लिखना है। अगर दोनों पार्टीज के पास कोई जॉइंट असेट्स है, मान लीजिए बच्चा भी है, तो जॉइंट बच्चे के लिए आगे जाके उसकी सेफ्टी के लिए फादर की प्रॉपर्टी या मदर की प्रॉपर्टी में से क्या मिलना चाहिए, वो भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर जो आप अग्रीमेंट बनाते हैं उसका पार्ट होना चाहिए। साथ ही में अगर आपके मान लीजिए दोनों पार्टीज के बीच में बहुत ही मनमुटाव था, उसकी वजह से बहुत केसेस फाइल हो गए हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर हो रखी हैं, तो उसका भी अगर आप दोनों की सहमति से जो भी खत्म करना है डिवोर्स के बाद, तो उसका भी आप म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंदर विड्रॉल ऑफ वेरियस केसेस में डाल सकते हैं। सेकेंड, ये होने के बाद दोनों पार्टीज जॉइंटली पिटिशन प्रेजेंट करती हैं विद द म्यूचुअल अग्रीमेंट थ्रू द लॉयर बिफोर द फैमिली कोर्ट। इस म्यूचुअल अग्रीमेंट के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो हैं आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी शादी की कोई फोटोग्राफ है वो, और कितने समय तक डिक्लेरेशन आपने उसमें देनी होती है, कितने समय से आप एक साथ नहीं रह रहे हैं। अगर वो 1 साल से कम है तो वो डिक्लेरेशन मान्यता नहीं है। साथ में आपके ये भी लगता है, दोनों पार्टीज की एफिडेविट लगती है जिसमें वो ये कहते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, और इस म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि म्यूचुअली हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, इसलिए ये जॉइंटली पिटीशन जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस दिन आपकी ये पिटीशन प्रेजेंट होती है उसके बाद बोथ द पार्टीज हैव टू मेक एन अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, एंड जब आपकी अपीयरेंस कोर्ट में होती है तो कोर्ट आप दोनों की इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को, हस्बैंड एंड वाइफ की इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को ओथ के ऊपर
रिकॉर्ड करती है। तो अपीयरेंस के बाद कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है कि दोनों पार्टीज ने जो ये पिटिशन डाली है एक दूसरे की सहमति से ही डाली है, किसी और के दबाव में आके नहीं डाली है। इसके बाद जब आपकी अपीयरेंस हो जाती है और स्टेटमेंट ओथ पे रिकॉर्ड हो गई है, तो कोर्ट विल नाउ पास द फर्स्ट मोशन पीरियड। अब ये चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ कि ये फर्स्ट मोशन पीरियड मैंडेटरी पीरियड है विच इज ऑफ 6 months, और इसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा जाता है, जिसके अंदर बोथ द पार्टीज विल बी एबल टू कंसाइल विद ईच अदर। अगर वो दोनों चाहते हैं कि हम इकट्ठे रहें, द कोर्ट विल ऑल्सो मेक द एफर्ट्स फॉर रिकंसिलिएशन, मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज सो दैट द म्यूचुअल कंसेंट पिटिशन कैन बी विड्रॉन। लेकिन ये पीरियड मैंडेटरी है, ये कभी भी वेव ऑफ नहीं हो सकता है। ये गलत धारणा है कि 6 महीने का जो ये समय है वो भी हम एप्लीकेशन लगा के खत्म करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद जब ये फर्स्ट मोशन पास हो जाता है तो हमें विद इन 18 months ऑफ द फर्स्ट मोशन 18 months ऑफ द फर्स्ट मोशन सेकेंड मोशन की पिटिशन फाइल करनी पड़ती है। मान लीजिए दोनों पार्टीज पिछले 10 साल से एक साथ नहीं रहते हैं और उनमें कोई भी बेबी इन्वॉल्व नहीं है, नो चाइल्ड इज इन्वॉल्व, और दोनों के बीच में इतना मनमुटाव आ चुका है कि इस शादी को आगे बढ़ाने का कोई भी तरीका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो उन केसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो ये 6 महीने का जो पीरियड है सेकेंड मोशन का, 6 महीने के बाद का जो ये सेकेंड मोशन का पीरियड है उसको वेव ऑफ करे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपकी फैमिली कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो सारे तथ्य को देखते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस पीरियड को वेव ऑफ करना चाहे तो कर सकती है, मनाही नहीं है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये डायरेक्टरी नेचर है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक दूसरे केस में डिस्क्रेशन यूज होती हो। डिस्क्रेशन बहुत ही ऐसे केसेस में यूज होती है जहां पे दोनों पार्टीज का रहना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। जब आपका सेकेंड मोशन पास हो जाता है तब भी दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट ओथ के ऊपर रिकॉर्ड की जाती है कि हमने पूरी कोशिश कर ली है और रिकंसिलिएशन की भी ट्राई कर ली है, लेकिन हमारे बीच में कोई भी सहमति नहीं बन सकती है, इसीलिए हमारा जो डिवोर्स का ये पिटिशन है आप ग्रांट कर दें। उसमें फाइनल हियरिंग होती है। फाइनल हियरिंग में अगर कोर्ट को ये लगता है कि वाकई में दोनों पार्टीज इकट्ठे नहीं रह सकती हैं, then final hearing will result in the finalization of decree of divorce by mutual consent. एंड में एक डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट कोर्ट पास कर देती है on the basis of the statements which have been recorded before the court on oath. Thank you very much.